रूपा सिंह मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच टाइम टाइम पे लोगों को सुझाव देते रहती हैं और एजुकेशन लाइन में पता नहीं कितने वर्षों में बच्चों को पढ़ा रही हैं, सुझाव दे रही हैं, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ा रही हैं। रूपा जी, अभी एक वाकया है, एक स्टंट है, ज्योति मौर्य जो एसडीएम है उसकी कहानी चर्चे में है। पति पत्नी की लड़ाई और पूरा भारत सन्न, उससे ये देखा जा रहा है कि उनके चीज़ों को देखकर आज कितनी पत्नियां हैं जो पढ़ रही थी आज अपने घर में चूल्हा चौका करने को मजबूर हैं, गुहार लगा रही हैं, एफआईआर कर रही हैं कि हमें पढ़ने दीजिए। आपका क्या राय है? धन्यवाद दिवाकर जी। आपने मेरा एक छोटा सा वीडियो को देखते हुए आपने इंटरव्यू लेना चाहा एंड आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर दैट एंड तहे दिल से मैं आपका अभिनंदन भी करूँगी। हाँ, ये जो मैंने ये छोटा सा स्टेटमेंट दिया जस्ट बिकॉज नॉट बिकॉज कि मैं कुछ बोलना चाह रही थी या मुझे बोलने का शौक़ है, नहीं। ये एसडीएम ज्योति मौर्य का जो कंटिन्यूसली हम लोगों के पास आ रहा है और हम सब देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है ना, जितनी भी समाज में औरतें हैं वो सब ना कहीं इससे प्रभावित हो रही हैं। प्रभावित इस क्षेत्र में हो रही हैं कि अगर वो कहीं काम कर रही हैं, बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने घरों को, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो कंधे से कंधे मिलाकर अपने पति को सपोर्ट कर रही हैं। इस बिहाफ पे एक जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योति मौर्य एसडीएम के पोस्ट पे जाने के बाद उसका अफेयर कहीं और हो जाता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दैट शुड नॉट बी वेरी गुड फॉर मी टू टेल एवरीथिंग इन दैट शी इज़ ऑल्सो अ लेडी। बट मेरा जस्ट यही कहना है लोगों से जो समाज के और भी सुधारक है, जैसा कि मैंने एक एडवोकेट्स फॉर फाइटिंग की नहीं, लेडीज़ों को वापस घर बुला लेना चाहिए, उन्हें एक दस्तावेज पे साइन करके पढ़ने जाना होगा, उनको भी लिख कर देना होगा। और मैंने मीडिया में देखा भी कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो लिखित दे रही हैं। सो आई एम नॉट टेलिंग दैट कि ऑल द वीमेन्स आर ऑफ सेम कैटेगरी and India is a freedom, everybody is having their freedom, or in that freedom I'm not telling कि you do whatever you wish like to do, everybody's life is having the protocol। और हर जीवन की जिंदगी जो है हर इंसान के दो पहियों पे चलती है। हस्बैंड और वाइफ जीवन को चलाने के दो पहिए हैं और उस पहिए को चलाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, समाज के लिए, हर लोगों के लिए वो ज़रूरी है। आप लोगों का क्या पर्सनल इश्यूज़ था, एसडीएम ज्योति मौर्य का हस्बैंड का क्या पर्सनल इश्यूज़ है, क्या नहीं है, क्या उनकी पर्सनल प्रॉब्लम रही होगी, वो मीडिया को देने से पहले उनको सोचना चाहिए था। क्या वो एसडीएम पढ़ाने से पहले या आईएएस ऑफिसर या किसी भी रैंक में बनाने से पहले वो मीडिया को ये बात बताए थे मैं अपनी वाइफ को पढ़ा रहा हूँ? फिर वो ये बात क्यों बता रहे, ये बात क्यों बता रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ को एसडीएम बनाया और उन्होंने मुझे डिच किया? जब आप तब नहीं बताए थे मीडिया को, फिर आज आप मीडिया को बताकर आप एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो। और दूसरी चीज़, इस वजह से आप ये डिमांड कर रहे हो कि बाकी सारी औरतें जो कहीं काम कर रही हैं या कोई लड़की है जो आगे बढ़ रही है उसको रोक दिया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट और जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मेंबर्स ऑफ फ्यू पर्सन इन द वर्ल्ड। ये जो बात आ रही है, ये पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का प्रभाव चल रहा है। मैं यही गुहार लगाना चाहूँगी और मैं यही बोलना चाहूँगी लोगों से कि ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर वाइफ, ट्रस्ट द गर्ल्स। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य कुछ कर ली हैं या कर दी हैं, क्या सच्चाई है, क्या उसमें कितना सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। और उनके हस्बैंड से मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपने मीडिया को ये बात नहीं बताया था कि वो पढ़ाई कर रही हैं, क्या बन रही हैं, तो इस बात को भी स्टॉप करें और आपकी पर्सनल इशूज़ को आप पर्सनल लेवल पे सॉल्व करें। उसके लिए आपके पास डाइवोर्स इज़ द ऑप्शन और रिलेशन ब्रेक करें। और दिस इज़ नॉट अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक फॉर द वर्ल्ड, दिस इज़ अ टॉपिक टू डिस्कस अमॉन्ग योर फैमिली मेम्बर, नॉट विद द होल वर्ल्ड मेम्बर। सो मैं अंततः यही बोलना चाहूँगी, एक लड़की को देखते हुए, एक लेडीज़ को देखते हुए, और सभी की अपनी आज़ादी है, कौन गलत है कौन सही है वो तो मैं नहीं बोलूँगी। एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस, ओन लिबर्टी, बट उस बिहाफ पे
और भी लड़की और भी औरतों को और भी महिलाओं को शोषण करना बंद करें। उन्हें पढ़ने की आज़ादी मिलेगी, मिली है और मिली रहनी चाहिए, उसे कोई छीन नहीं सकता है। धन्यवाद। इस मीडिया स्टंट से ऐसे बहुत सारी कहानियाँ निकल के आ रही हैं। आजकल एक दो और केसेस देखने को मिली कि एक लेबर क्लास का आदमी अपने वाइफ को पढ़ा करके दरोगा बनाया और उसका भी यही हाल है। क्या कहना चाहती हैं? क्या ये मीडिया स्टंट से या उसके परिवार के स्टंट से बहुत सारी महिलाओं को या बहुत सारे परिवार को तकलीफ़ होने वाली है? सर, हम कुछ समाज के 2-4 चुनिंदे लोगों को देखती हूँ। मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगी। आई एम कीपिंग माई सेल्फ। मैं झारखंड, यहाँ रांची, आपके पलामू एरिया में मैं वर्क कर रही हूँ, एंड माई हस्बैंड इज़ इन वेस्ट बंगाल। तो वो मुझे कंडीशन लेस, मीन्स विदाउट एनी कंडीशन ही इज़ सपोर्टिंग मी। ओके, मेनी मोर लेडीज आर देयर जो कि बाहर रहकर काम कर रही हैं और उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कुछ इंसिडेंट्स को देखकर और कुछ लोगों के पर्सनल नेचर कैरेक्टर्स को देखकर मैं सारी लेडीज़ और सारे हस्बैंड्स को तो ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। आई एम द पर्सन, आई हैव गॉट फुल लिबर्टी इन माई लाइफ थ्रू माई हस्बैंड। वॉट एवर आई विश लाइक टू डू, I am doing in my career, in my everything. If I wish to go for the IAS, if I wish to go for any higher rank, I am allowed. और मुझे पूरी सपोर्ट मिलती है मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे स्पेशली माई हस्बैंड इज़ गिविंग टू मी। तो इट डजेंट मीन कि आप जो आपको सपोर्ट कर रहा है आप उसको डिच करो। ये आपका पर्सनल कैरेक्टर डिफाइन करता है सर। सबका नेचर एक नहीं हो सकता है। एवरीबडी इज हैविंग देयर different thought of mind or they have their different perception of life. I must say कि relation is like a bond. If you are supporting and cooperating to each other, तो ये एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा और जाता भी है। लोग आपको मानते भी, आप समाज में एक योगदान दे रहे हैं अपने अच्छे बिहेवियर से, व्यवहार से। अगर आप इसी विपरीत मैं देखना चाहूँ, मैं विपरीत देखूंगी। कोई औरत ऑफिसर बन जाए या कोई जेंट्स ऑफिसर बन जाए या बड़े रैंक पे या कुछ भी, वो काफ़ी बिजनेसमैन या मनी पर्सन हो जाए, तो इट डजेंट मीन कि आपका लाइफ और ये चेंज हो जाना चाहिए। दिस इज़ नॉट। चेंज करना है तो आप अपनी क्वालिटी को चेंज करो। आप अपनी नेचर को जस्ट शिफ्टिंग विद द अनदर वन, मूविंग विद द अनदर पार्टनर, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ। और बहुत सारी औरतें, मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसे पर्सन्स को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, जो समाज के लिए अपने हस्बैंड से दूर रखकर, हो सकता है मैंने कुछ मेरी प्रोफेसर्स हैं जो विदेशों में रह रही हैं, उनके बच्चों को मैं पढ़ाई हूँ, वो भी अपने हस्बैंड से सेपरेट होकर रह रही हैं जस्ट बिकॉज टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। तो अब तो इस बिहाफ में मैं ये कहूँगी कि उनके हस्बैंड को उनको वापस बुला लेना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। जिस मीडिया के थ्रू लोग बात कर रहे हैं किसी के पर्सनल, पहली बात तो किसी की निजी जीवन को मीडिया तक आने नहीं देना चाहिए। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। और मीडिया में तभी आने देना चाहिए था जब आप पहले, पढ़ाने से पहले आपने मीडिया को यह सूचित किया था। आप जब सूचित किए नहीं थे तो फिर आप मीडिया में ये बात क्यों लाए? और इसके वजह से दुनिया की, संसार की जितनी भी वर्ल्ड की लेडीज़ है, लड़कियां हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हर घर में एक टॉपिक बना हुआ है कि नहीं, लड़कियों को बाहर नहीं पढ़ने देने जाना है, उनको अंदर बुला लेना है, उनको वापस बुला लेना है। दैट इज़ टोटली रिडिकुलस अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक इट शुड बी स्टॉप्ड एज सुन एज पॉसिबल। ये टॉपिक को ही मीडिया से हटा देना चाहिए। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तो रूपा सिंह का कहना है कि ज्योति मौर्य ने जो किया वो गलत है, लेकिन मीडिया में इतनी तूल बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी का जायका ख़राब कर रहा है और करेगा। बॉन्ड्स भरे जा रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों से जिससे समाज के सामाजिक लोगों की ज़िंदगी में परेशानी बढ़े, ऐसे चीज़ों को मीडिया में तूल देनी नहीं चाहिए। अगर दे रहे हैं तो सोच समझ के देनी चाहिए। ये रूपा सिंह का कहना है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन